कि द्वारका में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां उस पौराणिक नगरी में कुछ इस तरह से पहुंचते दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन इससे मैंने वो पल बिताए जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले। मैंने गहरे समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था, मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। दो तस्वीरें आप देख रहे थे जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी कि समंदर के अंदर द्वारका नगरी, जो कि बेहद प्राचीन नगरी है, जो कि अब किसका हिस्सा? समंदर का हिस्सा। वहां जाकर पीएम ने जो अपनी परंपरा है उसके मुताबिक पूजा अर्चना की। अगर आप दुनिया के अंदर वैल्यूज हासिल करना चाहते हैं तो हिंदुओं का जो रहन सहन है, जो उनका स्टाइल है, जो उनका दुनिया में बातचीत करने का वे है, आप उसे अपनाएंगे तभी दुनिया में आप आगे बढ़ सकते हैं, सुरखुरू हो सकते हैं। वो किस्मत की देवी और जो ताकत और पावर की देवी है वो नरेंद्र मोदी अपनी हथेली पे लिखवा के आए हैं। ये बात माननी पड़ेगी। 30 साल तक एग्जेक्टिव का रोल अदा करना, पहले 15 साल सूबे में, स्टेट में, फिर 15 साल सेंटर में। बड़ी जमहूरी पावर है तो वो इंडिया। वो 1 अरब 40 करोड़ कौम है, ये 26 करोड़ गुलाम है। हमें बस एक ही लाइन सिखा दी गई है, रोटी कपड़ा और मकान, हम इसी के पीछे इसे की पीछे। और वो सॉफ्टवेयर, आईटी, अकाउंटेंसी, व्हाटएवर जो फील्ड ले लें, वो मार्स पे जाने के लिए वहाँ प्लान बना रहे हैं, ट्रिप लग रहे हैं। देखो मोदी साहब क्या कौन से प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं दूसरे लोगों के लिए। जिस तरह दूसरे वज़ीर-ए-आज़म जाते हैं वो क्या करते हैं, मोदी जी डिफरेंट क्या कर रहे हैं, आने वाले दिनों में लोगों के लिए क्या वो सबक छोड़ के जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पहले ग्लोबल लीडर हैं या भारतीय लीडर हैं जो किसी मुल्क में जाके मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। एक वक्त हुआ करता था कि मुसलमान जो थे दूसरे मुल्कों में मसाजिद बनाया करते थे, लेकिन इंडिया इज द बिगेस्ट, सबसे बड़ा हिंदू मुल्क अगर इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन देखा जाए। इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया गो हमारा दुश्मन है, लेकिन इस बात को मानना पड़ेगा कि इस वक्त इंडिया जो है वो दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज में जो ताकतवर जो कौमें हैं उसमें मुल्कों में शुमार होता है। रियासत मदीना वो इस्लामी फलाही रियासत थी जहां इंसान तो इंसान, जानवरों के भी हुकूक का ख्याल रखा जाता था, यतीमों और बेवाओं की किफालत की जाती थी, कानून एक सा था और खलीफा वक्त भी अपने अवाम को जवाबदेह होता। आपके मुर्शिद अब आपको तालिबान बनाना चाहते हैं। मसला तो ये है। इमरान खान साहब कहते हैं ये सियासत नहीं, जिहाद है, जिहाद करेंगे। ये हम आए अमर बिन मारूफ पे चलें, आए हाथ में तस्बीह पकड़ ली, कहते रियासत मदीना बनानी, और रियासत मदीना वाले भी वहां पे बॉलीवुड बना रहे हैं। हमारा मुल्क नहीं है तभी तो हम जा रहे हैं इंडिया। आप भी इंडिया जा रहे हैं? हाँ, इंडिया जाएंगे, फिर क्या करेंगे? सारा दिन खेती बाड़ी करते, ऐसी हालत है हमारी। अभी क्या करें, हमारे बच्चे डरपोक हो गए, क्या करें? और बच्चे डरते हैं। हाँ, पर डरते नहीं, मुसलमान सारे मुसलमान बनाते हैं, क्या करें? बहसीते पाकिस्तानी हमें सारा दिन में तीन मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। सुबह उठते हैं हम कहते हैं हमारे में, दोपहर को हम गजनवी बन जाते हैं, रात को ड्रिंक लाके पंजाबी बन जाते हैं, दिन में 3 दौरे पड़ रहे हैं। आइडेंटिटी का पता ही नहीं है कौन। नो इस्लाम, कश्मीर और पाकिस्तान। क्या मैं कह रही हूँ? इस्लाम, कश्मीर और पाकिस्तान। अब बहुत ज्यादा डर बैठ गया है। फिर क्या करें? और ये मुसलमान इलाका है, हमारा इलाका नहीं है, हम भाग चले इंडिया। नमस्कार दोस्तों, फिलहाल जो सोशल मीडिया पे फोटोज वीडियो वायरल हो रही है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री, अंडर वाटर जाके जो द्वारका नगरी है जिसे कहा जाता है कि एकदम में समुद्र में डूब गई थी, उसके अंदर अंडर वाटर जाके मोदी जी ने जो है उस द्वारिका नगरी के दर्शन किए और वहाँ पे एक मोर का पंख भी गाड़ा और वहाँ पे उस जो अवशेष मिले हैं उनकी पूजा भी की। तो ये बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है कि हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो इतना ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, और जो हमारा सनातन धर्म है उसके गर्व की बात है उसके लिए कि इतना ज़्यादा उनकी चीज़ों को सिद्ध कर रहे हैं कि हाँ, कोई भी चीज़ें मिथ नहीं है, सब कुछ सच्चाई है, और सनातन धर्म कितना उच्च है, कितना अच्छा है, ये सबको बता रहे हैं दुनिया भर को। तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी सफलता है कि जो द्वारका नगरी है उसको खोज लिया गया, उसके दर्शन भी किए प्रधानमंत्री मोदी ने और वहाँ पे पूजा भी की गई उनकी।
तो चले देखते क्या रिएक्शन है पाक मीडिया का इस पर। चलते हैं पाक मीडिया की ओर। ना कि ये फील करे, अच्छा ये ऐसा फील होता है कि ये हमारा मुल्क नहीं है। हमारा मुल्क नहीं है, तभी तो हम जा रहे हैं इंडिया। आप भी इंडिया जा रहे हैं? हाँ, इंडिया जाएंगे, फिर क्या करेंगे? सारा दिन खेती बाड़ी करते, ऐसी हालत है हमारी। अभी क्या करें, हमारे बच्चे डरपोक हो गए, क्या करें? और बच्चे डरते हैं? हाँ, पर डरते नहीं, मुसलमान ये सारे मुसलमान बनाते हैं, क्या करें? और एक लड़का हमारा भांजा वही मुसलमान बना हाँ, वो मैंने पहला वीडियो पोस्ट किया। हाँ, वो आपके ही परिवार में। हाँ, हमारे परिवार में। तो अब बहुत ज्यादा डर बैठ गया है। फिर क्या करें? और ये मुसलमान इलाका है, हमारा इलाका नहीं है, हम भाग चले इंडिया। जी हाँ। तो आपको लगता है कि इंडिया आपको बुला लेगा वहाँ पर? क्यों नहीं बुलाएंगे? ये कैसी खेती बाड़ी इधर पे करते, ऐसी खेती बाड़ी उधर पे करेंगे, क्यों नहीं बुलाएंगे? सारा दिन अभी तक हमने खाना भी नहीं किया है। सुबह गए 300 रुपये दिहाड़ी पे। ये इनके हाथ अगर दिखाएं, ये दिखाओ जरा, अपने हाथ ऐसे दिखाओ, ये देखें कैसी हालत है। अभी तक हमने खाना भी नहीं किया है। और क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब 2030 तक पता नहीं होते हैं कि नहीं होते, 2029 तक तो भाई वो हैं, ठीक है जनाब। किस्मत की देवी और जो ताकत और पावर की देवी है वो नरेंद्र मोदी अपनी हथेली पे लिखवा के आए हैं। ये बात माननी पड़ेगी। 30 साल तक एग्जेक्टिव का रोल अदा करना, पहले 15 साल सूबे में, स्टेट में, फिर 15 साल सेंटर में। दैन जो छठा पॉइंट है वो डिस्कस कर रहे हैं, वो डिफेंडिंग डेमोक्रेसी, सोसाइटी एंड सॉवरेनिटी। ये वो 5-6 टॉपिक हैं, ये 6 थीमेटिक प्रिंसिपल्स हैं। जो लार्ज प्रिंसिपल था वो ये था चतुरंगा, कॉन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट, कोऑपरेट एंड क्रिएट। और अगले जो 6 हैं वो ये इन चीज़ों पे वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि आइंदा क्या होगा। और ये जो आप देखें इसमें आप इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2500, मैंने आपको कहा ना 2500 पार्टिसिपेंट्स दुनिया की 115 मुल्कों से इंडिया के अंदर फ्लाइट्स पे आ रहे हैं, ठीक है। और जो पाकिस्तान में ये एक मार्गला डायलॉग कराते हैं उसमें मेरा ख्याल है हार्डली थोड़े से लोग आते हैं। हम तो इतने लोगों को हैंडल ही नहीं कर सकते। और 115 दुनिया के मुल्कों से लोगों को लेके आना और दुनिया को बताना कि इंडिया क्या सोच रहा है। भाई इंडिया का नैरेटिव बिक रहा है, इसीलिए दुनिया की कहानी सुनने आएंगे ना। और इसमें जारी बात है मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, मिलिट्री कमांडर्स, टेक्नोलॉजी लीडर्स, बड़े तगड़े तगड़े लोग आ रहे हैं इसके अंदर। सो ये इंडिया ने एक ऐसी चीज़ शुरू की है, ये 2016 में शुरू की। उस वक्त इन्होंने मतलब उस वक्त भी 100 स्पीकर लेके आने में कामयाब हुए थे, 35 कंट्रीज़ को इन्वॉल्व किया था। उस वक्त इनका जो थीम था वो एशिया के ऊपर था, रीजनल एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी, कि एशिया को क्या कैसे करना है। पाकिस्तान को नहीं बुलाते, ठीक है जी। पाकिस्तान को इसलिए नहीं बुलाते, उस वक्त भी डॉक्टर जयशंकर जो थे, ये बेसिकली डॉक्टर जयशंकर का ही आइडिया ये सारा। और वो डॉक्टर जयशंकर का इसलिए आइडिया है, उस वक्त डॉक्टर जयशंकर फॉरेन सेक्रेटरी थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एट दैट टाइम डॉक्टर जयशंकर ने ये फैसला किया कि भाई ये चीज़ होने वाली है, ये ज़रूरी है, इसके ऊपर फोकस करें, इसके ऊपर ध्यान दें, ये चीज़ ये एक डायलॉग चाहिए। फिर उन्होंने अच्छा भला पैसा डाला इसके अंदर। अब देखिए ना, ग्रीस के जो प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है, उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया है ग्रीस को इन्होंने। और बाकी दुनिया के लोग भी जो हैं वो आए हुए हैं, लेकिन ग्रीस को बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने प्रोटोकॉल दिया है। और जो ग्रीस के वज़ीर आज़म वहाँ पे बात कर गए हैं, वो तो इंडिया के लिए वो जिसे कहते हैं ना छक्के पे छक्का मार के गए हैं। वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो लीडिंग डेमोक्रेसी है ग्लोबल साउथ की। अब इंडियंस क्योंकि ग्लोबल साउथ टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट यूज़ करते हैं, ये बेसिकली सप्लीमेंट कर रहा होता है जो इंडिया बार बार एक चीज़ कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल इंडिया ग्लोबल साउथ की बात कर रहा है, वेस्ट को कह रहा है पैन तो यार तुझे ये ग्लोबल साउथ की गल ही नहीं सुनते, आप हमारी बात ही नहीं सुनते, आप हमें सुनते ही नहीं, हम क्या सोच रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, क्या मतलब ये चीज़ें जो है ना वो है। सो वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो लीडर है ग्लोबल साउथ का, ये कंसेंसस बिल्डर है। मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता इंडिया इज़ ए कंसेंसस बिल्डर। उसकी वजह ये है कि इंडिया ने कहाँ कंसेंसस बिल्ड किया है इस खित्ते में। इंडिया इज़ टेकिंग ए सोलो फ्लाइट विद इट्स ओन प्रेफर्ड पार्टनर्स। इंडिया इज़ इग्नोरिंग पाकिस्तान। इंडिया जो है वो दुनिया के लिए, देखें, इंडिया वो काम कर रहा है कि इंडिया अपने खित्ते के तमाम ममालिक में के साथ या तो मसाइल में होगा या इग्नोर कर रहा होगा। अब पाकिस्तान जैसे मुल्क को तो वो इग्नोर करेंगे ना, इट डजंट लुक नाइस। अब उम्मीद ये है, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, उन्होंने कहा है कि भाई पाकिस्तान डोमिनेट कर जाता है डिस्कशन के अंदर। ये इंडियन अथॉरिटीज़ को बड़ा प्रॉब्लम था
कि पाकिस्तान डिस्कशंस को डोमिनेट कर जाता है। पाकिस्तान के जब लोग आते हैं, पाकिस्तान के जब यहाँ वज़ीर आज़म आते हैं, मीडिया, तो मीडिया उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देता है। मीडिया इंटरनेशनल ध्यान होने का छोड़ो यार, पाकिस्तान की बात ही ना करो, थिंक ग्लोबल, निकलो पाकिस्तान से। सो दिस इज़ अ वेरी कैलकुलेटेड बाय डिज़ाइन एक मूव है, नेवर इंक्लूड पाकिस्तान, डू नॉट ब्रिंग पाकिस्तान इन द डिस्कशन, एंड उनकी बड़ी कामयाब मूव रही है पाकिस्तान को इग्नोर करने की। अब हमने अपने आप को कैसे मेन स्ट्रीम करना है, हम नहीं कर सकते। असी तो घर एक दूसरे के हथी पे हैं, इतने तो जनाब लड़ाइयाँ हो रही हैं, एक दूसरे को पकड़ा हुआ है गलों से, ठीक है। और वो कह रहा है भाई, ग्रीस का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि रायजीना डायलॉग में कि भाईजान हम जो हैं वो आपके वो हैं, आप तो ग्लोबल साउथ के सब कुछ माई बाप हैं आप ग्लोबल साउथ के, ठीक है जी। अब वो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। मैं आई पर्सनली फाइंड आउट कि इंडिया जो अपने आप को जिसे वो कहते हैं ना अपने आप को, अब देखें सिर्फ आप फॉरेन मिनिस्टर्स की लिस्ट ही देख लें, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ हंगरी, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ घाना, अल्बानिया, डेनमार्क, नेपाल, तंजानिया, पनामा। अमेरिकन नहीं आ रहे, ज़ाहिर बात है अमेरिकन बड़े तेज़ हैं, उनको पता है हम इनकी इसको क्यों करें, या तो ना हमें वो मेन स्ट्रीम किसी डिस्कशन में लेके आए। मेरे ख्याल है उन्होंने नहीं, डेनमार्क के भी आई थिंक फॉरेन मिनिस्टर आया हुआ है। सो वो जो बातें करने जा रहे हैं, जिस पैमाने पे वो चल रहे हैं, उन्होंने भाई अपनी एक लाइन लेंथ सेट कर ली।